उस शख्स का क्या हुक्म है कि जो आदमी बगैर जनाजे की नमाज पढ़े दफनाया गया है। कोई ऐसा आदमी कि जिसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई है, ऐसे ही उसको दफना दिया गया है, तो ऐसे आदमी के बारे में आप क्या करेंगे। तो उसके बारे में ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने एक औरत जो है वो मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी, और जब उसकी वफ़ात हो गई तो वफ़ात होने के बाद जो है उसको सहाबाए किराम ने दफना दिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर नहीं दी गई। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में पूछा कि वो औरत कहाँ है, तो सहाबा ने कहा कि हमने उसको दफना दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, उसके जो है कब्र के पास आपने जनाजा पढ़ा, और ये बुखारी की रिवायत है कि आपके पीछे आपके सहाबा भी खड़े थे। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी और ऐसा कोई आदमी अगर जिसका जनाजा नहीं पढ़ा गया है, ऐसे ही उसको दफना दिया गया है, तो ऐसी सूरत में उसके कब्र के ऊपर उसका जो है जनाजा जाके पढ़ा जा सकता है, अगर जो है उसमें कितना फासला और कितना जो है वो लंबा वक्त ही क्यों ना गुजर गया हो। ऐसे ही अगर जो है किसी की नमाज जनाजा जो नहीं पढ़ी जा सकी, गायबाना तौर पर अगर लोग पढ़ना चाहें तो वो गायबाना तौर पर नमाज उसकी पढ़ी जा सकती है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी का जनाजा पढ़ाया था, और वो हबशा में था, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मदीना के अंदर थे। तो ऐसी सूरत में मिसाल के तौर पे आज बीमारी है, कोरोना वगैरह है, और अगर लोगों को शरीक होने के लिए ना शरीक होने दिया जाए और कोई आदमी वफात हो जाती है, तो ऐसी सूरत में उसके घर वाले जो हैं वो घर में भी उसका गायबाना नमाज जनाजा जो है वो अलग में कहीं भी पढ़ सकते हैं, और ना अगर तो बाद में जब जो है हालात अच्छे हो जाएं उसकी कब्र के ऊपर भी जाके जनाजा पढ़ सकते हैं, और इस रिवायत में उसका सबूत जो है वो मौजूद है। और दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।